इनिशिएटिव लिया था मैम ने, उधर से सेकंड जो बैठी हैं, हम सवेरे से लेके अभी तक अच्छा आहार होना चाहिए ऐसा बार बार कह रहे हैं, विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आज का जो युग है, जो टेक्नो स्पिरिचुअल टर्म यूज़ किया था आपने, तो आज के समय में अच्छे आहार की जितनी महत्ता है, जितनी प्रासंगिकता है, शायद उतनी ही या उससे ज़्यादा अच्छे विचार की प्रासंगिकता है। और ये हाईली साइंटिफिक भी है, केवल स्पिरिचुअल नहीं है। अगर आप उस कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे तो आप स्टैब्लिश कर देंगे 3-4 मिनटों में, और आप संकल्पबद्ध होकर, प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से जा सकते हैं। जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ एनर्जी है, वो एक ऊर्जा बिंदु है। तो जो विचार यहाँ पे प्रकट हुआ, मैं देख रहा था आपके लीफलेट में आपने लिखा है डाउनग्रेडिंग ऑफ सोल्स, अपग्रेडिंग ऑफ सोल्स। देखिए, डाउनग्रेडिंग ऑफ सोल्स प्रश्न है अगर, तो उत्तर बहुत सिंपल है। हमारे शास्त्रों में, हमारे विचारों में, विचारकों ने, जो हम लोग षड रिपुओं की बात करते हैं, जो 6 आंतरिक शत्रुओं की बात करते हैं, जो हम सबके भीतर विद्यमान है, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। ये जो 6 आंतरिक शत्रु हैं, वो आपके सोल को डाउनग्रेडिंग करते हैं। बहुत सिंपल है। और अपग्रेडिंग ऑफ सोल्स क्या हो गया? जो हमारी आत्मा के 7 मौलिक गुण हैं। 7 मौलिक गुण क्या हैं आत्मा के? वो भी बहुत सिंपल है। सत्य, प्रेम, करुणा, आनंद, क्षमा, शांति, शुद्धता, पवित्रता। अगर हम इसको धारण करें तो अपग्रेडिंग ऑफ सोल्स हो गया। अब उसमें आगे लिखा है, आपने उस ब्रोशर में जो बात करी, डॉक्टर DC जैन ने, इन्होंने मेरे को ब्रोशर दिया था उस प्रोग्राम में, मैंने हल्के से देखा था तभी, अभी से 1 महीना पहले ब्रह्म कुमारीज का एक प्रोग्राम था। तो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट ऑफ ये जो षड रूपों की बात करी, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार, इसका व्यवस्था कैसे करें, इसका संपादन कैसे करें, इसको व्यवस्थित कैसे करें, ऐसी उन्होंने उसमें लिखी है कि उस वाले संकल्प पे विचार हो। तो मैं वापस आता हूं कि जो थॉट्स है, जो विचार है, वो विचार यहां पे क्रिएट हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव। वो विचार आपकी फीलिंग्स को सीधे सीधे इंपैक्ट करता है। फीलिंग नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, विचार अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बेसिस पर जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स आपके मेंटल हेल्थ का सीधा रिफ्लेक्शन है। यानी अगर आपका विचार ऋणात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ, तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, वो भी ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। पहला तो ये हो गया। फिर हमारे विचार का जो इम्पैक्ट फीलिंग्स पे आया, उसका शारीरिक स्वास्थ्य पे भी असर है। कैसे है कि जो विचार यहाँ पे कौंधा नेगेटिव है अगर वो, तो सबसे पास में क्या है? शरीर है। शरीर की एक एक कोशिकाएं, एक एक सेल्स उस विचार को ग्रहण करते हैं। एक एक तंत्र को, एक एक तंतु को शरीर के वो विचार प्रभावित करता है। तो केवल ना आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है, उसका एक कोलैटरल डैमेज भी है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। कोलैटरल डैमेज क्या है? मैंने बोला कि विचार एक ऊर्जा बिंदु है, एक क्या है? पॉइंट ऑफ एनर्जी है। तो अगर वो विचार, अगर वो नेगेटिव है, तो क्या यहां से वायुमंडल में जाएगा, स्पेस में जाएगा, वातावरण में जाएगा। तो अगर विचार, अब जैसे ये हॉल में हम लोग 100 लोग बैठे हैं, अब समझ लीजिए कि 100 लोग बैठे हैं, तो यहाँ की जो कलेक्टिव, इस हॉल की जो कलेक्टिव थॉट है, वो क्या है? ये 100 मन जो यहाँ बैठे हैं, उनका अगर जोड़ कर दें तो वही इसका कलेक्टिव थॉट है। तो अगर 100 लोग बैठे हुए नेगेटिव सोच रहे हैं,
तो इस हॉल का जो एम्बियंस है, जो एनवायरनमेंट है, वो नेगेटिव होगा। जिसका बहुत पर्टिनेंट एग्जाम्पल कि कोरोना काल में हम में से हर कोई भय में, अनिश्चितता में, आतुरता में, दुश्चिंता में, दुख में, अपराध बोध में जी रहा था। तो पूरी दुनिया में अचानक से भय, अनिश्चितता, आतुरता, व्याकुलता ये दिखाई दे रहा था। तो अगर अच्छे आहार के साथ साथ हम अच्छे विचारों का अनुपालन करने लगें, उसका पोषण करने लगें, उसके प्रति अगर होशपूर्ण हो जाएं, तो मेरे ख्याल से जो स्वास्थ्य की तमाम बातें करी जा रही हैं, वो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक स्वास्थ्य, चारों को केटर किया जा सकता है। इतनी बात के साथ मैं विराम देता हूं। मुझे पता नहीं था कि मुझे आज कुछ वक्तव्य देना है, तो डॉक्टर DC जैन ने प्रेमवश बुला लिया। तो मैं आप सभी के अंदर विराजमान उस परम तत्व को पुनः कोटि कोटि वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। हमने आपको इसलिए रोका है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन चाहती है। आप जैसे लोग अगर रिप्रेजेंटेशन, हम आपको उस पर रिप्रेजेंटेशन में सम्मिलित करा करके आपका प्रेजेंटेशन कराना चाहते हैं ताकि उनके परिवर्तन आए। हमारे बगड़ा जी कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं उसको हम कैसे चेंज करें, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत ही उत्तम डॉक्टर संगति खोले।